सारे के सारे मुस्लिम लड़के थे जो इकट्ठे होकर आए हैं, बकायदा 4-5 पकड़े भी गए हैं। और वो थाने में ये क्यों किया है इन्होंने, मैं तो खुद पूछना चाहूँगी। 5 बाइक जो हैं ये मेरे घर के बाहर पड़ी हुई हैं, अभी तक रोड पे पड़ी हुई हैं, और 2-4 लड़के जो है वो पुलिस वालों ने पकड़ भी लिए हैं। आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस वाले लोग मेरे पास बैठे रिपोर्ट भी करें, ऊपर फायरिंग हो रही है। आज मैं कह रहा हूँ, मैं पहले कभी नहीं कहता था, आज मैं कह रहा हूँ कि मसीही जो है वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है। मसीह यीशु के पुरफज़ल बाबरकत नाम में सब देखने वाली बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी ए हीरो ऑफ गॉड। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को आप घराने को बहुत बरकत है। एक बहुत दुख भरी खबर कि इस क्रिसमस के मौका पर, पुरअमन मौका पर, प्रिंस ऑफ पीस की बर्थडे के मौका पर एक दिलसोज वाक़या हुआ है कि पास्टर शहजाद साहब के घर फायरिंग हुई है और उसमें 3 लोग ज़ख्मी और एक भाई काफ़ी सीरियस हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उस सीरियस भाई के लिए दुआ करें, खुदा अपने बेटे यीशु के वसीले अपना बरकत वाला हाथ बढ़ाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और वाक़या बहुत बुरा हुआ है और ये हमेशा मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में होता है, क्रिश्चियंस के साथ होते आया है, उनको अब्यूज़ किया गया है, उनको दुख पहुंचाया गया है हमेशा, लेकिन जीना हमारे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। लेकिन पास्टर शहजाद साहब को एहसास अब हुआ है जब ये उनके साथ हुआ है। आप ये वीडियो देखें, मैं बताता हूँ आपको आगे कि वाक़या अच्छा नहीं है, लेकिन एहसास तभी होता है जब अपने सर पड़ती है। 24 की रात की सर्विस भी चल रही थी जी। उसके बाद सुबह की सर्विस के लिए सारी टीम थी और चर्च में ही हमने सर्विस करने के बाद 1 बजे से हमारी सर्विस खत्म हुई है। उसके बाद हमने चर्च में खाना खाया, सारी टीम ने, उनको मैंने वहाँ पे ट्रीट दी। 5 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं और थके हुए थे और थोड़े रेस्ट करने के लिए लेट गए। मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई है और शोर मचा है और मुझे बच्चों ने आके बताया कि कोई हमारे घर के बाहर गोली चला रहा है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो, चला जाएगा, जो भी है, पटाखे पटूखे चल रहे होंगे। लेकिन मैं वापस आया हूँ बाहर, फिर उन्होंने कहा कि पापा वो फिर आ गए हैं। अच्छा जी। तो मैंने 15 पे कॉल की है जी। तो जब 15 पे कॉल किया वो वैसे चले गए और फिर पुलिस आई है जी। पुलिस आई है, सारा वाकया जो है मैं उन्हें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बल्कि मेरे साथ कुछ मोहल्ले के लोग भी शामिल हो गए और मेरे भाई भी बाहर आ गए और बाहर बाकायदा तौर पर हम बैठे हुए थे, आग जलाई हुई थी और सारा वाकया पुलिस को बताया जा रहा है। इतनी देर में 5-7 मोटर बाइक जो है उन पे 15-20 लड़के आए, उनके पास उनके हथियार थे जो भी था, और उन्होंने आती डायरेक्टली फायरिंग कर दी है शुरू पुलिस की आंखों के सामने। बकायदा मैंने वीडियो जो मैंने लाइव किया उसमें मैंने दिखाया है, बार बार 2 बार मैंने पुलिस वाले बंदे का बयान भी रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने फिर बकायदा इस वीडियो में भी रिकॉर्ड किया जो मेरे पास है कि क्या को हमने ऐसी को हरकत की। उन्होंने बोला जी आपने तो चुप करके बैठे हुए हैं, आप तो मुझे वाकया बता रहे हैं, यहाँ से आए हैं और मेरे घर पर प्रॉपर अटैक हुआ, जिसकी वजह से मेरे 3 लोगों को, मेरे अंकल हैं, उनके कंधे की बैक से गोली लगी और आगे से गोली निकल गई है। और मेरे जो बचपन से लड़का मेरे साथ है, मेरे घर के साथ घर है और वो मेरा ड्राइवर भी है, फैमिली मेंबर भी है, उसके पेट में गोली लग गई। एक दूसरा लड़का है वो भी नेबर है, उसकी टांग में, थाई के अंदर गोली लग गई। और जैसे ही ये सारा वाकया हुआ है, पुलिस वाले जो भाई हैं वो सारा देख रहे हैं, बल्कि वो बता रहे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये करने के बाद वो अपनी बाइक छोड़कर वहाँ पर भागे। 5 बाइक जो हैं ये मेरे घर के बाहर पड़ी हुई हैं, अभी तक रोड पे पड़ी हुई हैं, और 2-4 लड़के जो है वो पुलिस वालों ने पकड़ भी लिए हैं। तो इस वक्त हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको लेके आए। पहले नेशनल में गए तो उन्होंने कहा जी हमारा ट्रीटमेंट देकर उन्होंने रेफर कर दिया कि सीरियस है, आप इन्हें सर्विस हॉस्पिटल में ले जाएं। इस वक्त हम सर्विसेज हॉस्पिटल में खड़े। मुझे नहीं पता ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वजह तनाज़ा क्या, फायरिंग करने की कोई वजह? मैं तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जबकि हमारी तो किसी के साथ, हम तो हमेशा ही अमन का दर्ज देते हैं, ना किसी के साथ लड़ाई, ना किसी के साथ झगड़ा। चर्च से आए अपने घर पे और ये सारे के सारे मुस्लिम लड़के थे जो इकट्ठे होकर आए हैं, बकायदा 4-5 पकड़े भी गए हैं और वो थाने में। ये क्यों किया है इन्होंने, मैं तो खुद पूछना चाहता हूँ। जख्मियों की क्या पोजीशन है सर? जो एक भाई हैं वो इस वक्त थोड़े सीरियस हैं, जिनके पेट में लगी है, बाकी एक के कंधे में लगी है, एक के थाई में लगी है, वो कुछ बेहतर है, बाकी ये की ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और मैं इस वक्त जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी से दुआ कीजिए, खुदा हमारे लोगों को, मेरी कौम के लोगों को महफूज करे हर तरह के शर पसंदों से, और इस तरह के वाकया से खुदा हमें बचाए और महफूज करे। जी फादी साहब, पुलिस की जो कारकर्दगी से आप मुतमईन है? पुलिस मौका पर पहुंची? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस वाले लोग मेरे पास बैठे रिपोर्ट भी करें, ऊपर फायरिंग हो रही है। पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई है कि भाई आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, आप क्या करें? वो कहते हैं मैं अकेला क्या करूंगा, अब ये 15-20 बंदे गन्ने लेकर आ गए और उन्होंने फायरिंग कर दी है। अगला लाएअमल क्या होगा इस फायरिंग के बाद? अगला लाएअमल ये है कि मुझे सबसे पहले तो इंसाफ चाहिए और दूसरा हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। ना सिर्फ मुझे, हर एक अंजील के पैगंबर जो है, अंजील को बयान करने वाला खादम जो है, मैं तो हुकूमत से कहूंगा कि खुदारा मेरे साथ साथ हर उस बंदे की हिफाजत के लिए उसे सिक्योरिटी दें, क्योंकि मैं समझता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, मैं पहले कभी नहीं कहता था, आज मैं कह रहा हूँ कि मसीही जो है वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है।
पहले हमेशा ही हम इस बात को कहते थे कि हम महफूज हैं, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ मसीही पाकिस्तान में महफूज नहीं है जी। पहले हर क्रिसमस पर कहीं ना कहीं कुछ और वाकया हो जाता, कहीं धमाका हो जाता, लेकिन आज मेरे ही घर पर 20 लोग फायरिंग करके मेरे ही 3 लोगों को मार के, बेसिकली टारगेट तो मैं था जी। तो हुआ ये है कि जब फायरिंग हो रही थी मैं वहाँ पे बाहर मौजूद था, पुलिस ने मौके पे कुछ जवाबी फायरिंग नहीं की? कोई फायरिंग नहीं की। है ना मेरे भाई, वीडियो देखिए आपने, इससे वीडियो को आगे शेयर करें और जितने भी खादमीन हैं, जितने भी मसीही हैं, बिलीवर्स हैं, उन फैमिलीज़ के लिए, उन लोगों के लिए दुआ करें। खुदा अपने बेटे यीशु के नाम उनको हील करे, उनको ब्लेस करे, उनके ज़ख्मों पर अपना बरकत वाला हाथ बढ़ाए। और हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि जो हमारी आगे वाली वीडियोज़ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और दुआ में याद रखें, और जो भी बहन भाई अपने मसीही बहन भाई के लिए कुछ कर सकता है तो प्लीज़ आप करें। बाइबल हमें ये सिखाती है कि वी हैव टू हेल्प आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन दे आर इन नीड। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी अ हीरो ऑफ गॉड।